हाय दोस्तों, क्या हाल है तुम्हारे। तो अभी थोड़ी देर पहले ही कंफर्मेशन आई है कि कल करतारपुर साहब जो पाकिस्तान में गुरुद्वारा वो खुल रहा है। तो हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अभी परमिशन मिल गई है। तो कुछ बहुत कम लोगों का स्पेशल डेलीगेशन एक जा रहा है। तो उसमें हम अभी घर से अब निकलने की तैयारी कर रहे हैं, जो अभी रात के 11 बज रहे हैं। तो सुबह हम अमृतसर पहुँचेंगे, वहाँ पे 1-2 घंटे आराम करके वहाँ से फिर सीधा गाड़ी स्टार्ट करके डेरा बाबा नानक जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है वहाँ से हम स्पेशल कॉरिडोर से करतारपुर साहब पाकिस्तान जाएंगे। और फिर वहाँ जाके तुमको मैं दर्शन कराऊंगा पाकिस्तान गुरुद्वारे के, करतारपुर साहब के। तो वहाँ से फिर कल रात को ही उम्मीद है कि वापस आ जाएंगे। तुम्हें रास्ते में सारी जानकारी मैं देता रहूँगा जैसे भी है। तो देखो, आप इंजॉय करो। हमें टाइम पे आ जाएगा, लेट इतनी करते हो तुम लोग। बैठे हैं पीछे, टाइम पे आ जाएगा यार, जल्दी आने का। तो नहीं मारूंगा, टाइम तेरा निकल जाएगा। आधा घंटे से फोन कर रहा हूँ, बाहर आने का हो गया। यहाँ से 10 घंटे का रास्ता है। 10 घंटे का डेरा। तुम्हारे को टाइम की कदर है नहीं है कोई। ऊंची नीची राह हो, टाइम की कदर तुम्हारे को कोई है नहीं। है नहीं। लेट कर जा रहे हो। सॉरी शक्तिमान, सॉरी। फिर बंद हो जाएगी यहाँ से बड़ा। तो मैं अच्छी वाली गाड़ी चला रहा था अभी, तो सोनू भैया कहने लगे कि मैं चलाऊंगा गाड़ी। अच्छी वाली। हाँ, तो अच्छी वाली चलाता है। तुम्हें लग रहा था खड्डे में मारी। कैमरा कर बताएगा कौन चला रहा अच्छी। तो सोनू भैया कहने लगे मैं चलाऊंगा तकरीबन राजपुरा तक गाड़ी। मैं कहा चलाओ, कोई बात नहीं, सब मिल बांट के चलाएंगे, तभी सही टाइम पे पहुंचेंगे। तो अभी थोड़ी देर में जट भाई भी चलाएंगे। हाँ जी भाई साहब, चलाओगे आप फिर? आराम से फिर तो परसों ही पहुंचेंगे अब लग रहा है। चलो ठीक है। कह रहा है जट भाई भी चलाएंगे। कैमरा यूं कर रहा है, यूं नहीं कर रहा है कि यूं तो देख रही, यूं देख ले। सुबह के 6:20 हो गए। यहाँ से 20 किलोमीटर का हमारा रास्ता रह गया अभी। और फॉग इतनी ज़्यादा मिल गई है, इसकी वजह से स्पीड कम हो गई है। तो आज तो उम्मीद ही नहीं है कि रेस्ट मिलेगा। तो भाई सही बात है, मिलेगा रेस्ट एक आधे घंटे का। एक आधे घंटे का ना, उसके बाद फिर वापस भी आना है। चलो देखते हैं। ज़्यादा ही फॉग है, बहुत बुरा हाल है। नजर ही नहीं आ रहा आगे बिल्कुल भी, इतना ज़्यादा बुरा हाल। पूरी अंदर देते हैं। सुबह के 9:30। अब हम लोग गेस्ट हाउस से रेडी होकर निकले हैं कॉरिडोर की तरफ। वहाँ से हम पाकिस्तान में एंटर करेंगे और गुरुद्वारे का दर्शन करेंगे। कढ़ाई वाला दूध कौन कौन पिएगा भाई? जीजा जी पियेंगे? जीजा जी है कहाँ पे? गुलाब जामुन में ले रहे हैं। जीजा जी गुलाब जामुन खाएंगे ये वाले। शेंकी तू नहीं पी रहा? 4 अभी हम अमृतसर की गलियों में शॉपिंग कर रहे हैं। देखो कोई चीज़ पसंद आती है तो क्या लेंगे, पता लगेगा। तो अभी हम लोग हेरिटेज वॉक में घूम रहे हैं। अमृतसर की दरबार साहब की जो है बड़ी बड़ी है। अब देखो कल दर्शन होंगे नहीं होंगे, ये भाई हमारा मजाक उड़ा रहे हैं कि कल भी दर्शन ना हुए। हम तो बल्कि बाबा जी से प्रे करते हैं कि आपके दर्शन हो। हम क्यों मजाक उड़ाएंगे? होंगे भाई साहब, दिल बोल रहा होंगे। ये तो आप जा रहे थे, वो तो हमारा भला हो कि हमने आपको रोक दिया कि मत जाओ, ट्राई करो कल के लिए। क्यों जीजू? सही तो भागने को रहे थे, जलंधर तक पहुंच गए थे। हमने बोला नहीं रुको रुको। फिर हम जलंधर से वापिस आए हम लोग। जलंधर से फिर वापसी आए हम लोग, जबरदस्ती इनको लेके आए। चलो कल की कल देखते हैं क्या होगा। भगवान ने चाह तो दर्शन करेंगे। बाबा जी पे भरोसा रखो। तो इमिग्रेशन का काम हमारा सारा क्लियर हो गया है। अब हम 0 गेट की तरफ को जा रहे हैं। वहाँ से फिर ये वाली गोल्फ कार में बैठ के इधर से फिर बॉर्डर क्रॉस करेंगे। ये पाकिस्तान की गोल्फ कार है। इधर से इमिग्रेशन ऑफिस तक जाएंगे हम अभी।
थैंक यू जी, थैंक यू। ये भी हमारा पाकिस्तान का सफ़र यहाँ से शुरू हुआ। अभी सफ़र बेशक छोटा सा है पर बहुत अच्छा रहेगा। ये वेलकम टू पाकिस्तान का बोर्ड आप देख रहे हैं सामने, और पाकिस्तान का फ्लैग बहुत बढ़िया था और बहुत साफ़ सफाई लग रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। पहले भी मैं आया हूँ यहाँ पर फिर से आके अच्छा लग रहा है। अभी हम इमिग्रेशन बिल्डिंग की तरफ को जा रहे हैं। यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर होती है जो बॉर्डर है, वहाँ पे इमिग्रेशन क्लियर करवा के 4 किलोमीटर आ रही है गुरुद्वारा। टर्मिनल बिल्डिंग इमिग्रेशन की, वहाँ सामने से हमने डॉलर दे के यहाँ की $20 की जो एंट्री फ़ीस है वो $20 एंट्री फ़ीस देनी है। उसके बाद फिर हमें यहाँ से अंदर इमिग्रेशन क्लियर करा के आगे बस $20 की जो फ़ीस है वो जमा करानी है। पाकिस्तान में एंट्री की $20 की फ़ीस होती है, वो देख के फिर हम यहाँ से आगे के लिए प्रोसीड करेंगे। आगे वो इमिग्रेशन टर्मिनल है, वहाँ पासपोर्ट सारा चेक होंगे हमारे। यहाँ $20 हमने फीस दी है, तो ये पासपोर्ट पे एंट्री करके हमको $20 की रिसीप्ट मिलेगी। यहाँ से फिर आगे के लिए जाएंगे। तो यहाँ पे इमिग्रेशन अभी हमारा डन हो गया है। उन्होंने हमें ये येलो आईडी दिया है, तो ये जो आईडी है ये यात्रियों के लिए होता है, तो लोकल लोगों के लिए शायद ग्रीन कलर का होता है, वो हम आ जाके देखेंगे। और बाकी अब बस हमारी सामने खड़ी है, इस बस पे हम 4 किलोमीटर का सफ़र तय करके गुरुद्वारा साहिब के लिए जाएंगे। तो गुरुद्वारा साहिब में दर्शन करेंगे। तो पापा पीछे धीरे धीरे आ रहे हैं, तो ये बस पे जाएंगे अभी हम लोग। क्या हाल है जी, क्या हाल है? ठीक है जी, क्या नाम है जी आपका? जा रहे हैं वो आवाज जी चलाएंगे, तो ये लेके जाएंगे हमें। आवाज जी कितना दूर है यहाँ से? 4.5 किलोमीटर। 10 मिनट लगेंगे ज़्यादा 10-5 मिनट में हम पहुँच जाएंगे वहाँ पर। तो वहाँ पहुँच के आपको फिर गुरुद्वारे के दर्शन कराएंगे। फिर गुरुद्वारे साहब की तरफ को चल पड़े हैं। यहाँ से 4 किलोमीटर का कह रहे हैं जो सफ़र है। बाकी रास्ता भी अच्छा है, मैं पहले आया हुआ हूँ, देखा हुआ है मैंने। अभी हम रावी दरिया को भी क्रॉस करेंगे यहाँ से। तो आप देखो संगत सारी बैठ चुकी है बस में, तकरीबन 30-40 बंदे हैं हमारी बस में। देखो बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत रोड बनाई है, बहुत प्यारी रोड है। बहुत सामने गुरुद्वारा नजर आ रहा है वाइट कलर का, लोग जगारे एकदम लगा रहे हैं बस में, बहुत इंजॉयमेंट हो रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। पाकिस्तान की धरती भी देख सकते हो, बिल्कुल हमारी तरह ही है। ऐसा कुछ मुझे अलग नहीं नज़र आ रहा कि हमारे इंडिया में कुछ अलग है, या सिक्योरिटी भी पूरी है, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड भी खड़े हुए हैं, तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि हम कोई अलग जगह में आए हैं। एकदम सेम, एग्जैक्टली सेम, खेत एकदम देखो बिल्कुल सेम है। ये हम अभी रावी रिवर क्रॉस कर रहे हैं, जो 5 नदियाँ हैं हमारे पंजाब में, जो 2 पाकिस्तान में और 3 इंडिया में है। तो ये रावी रिवर है, तो गुरुद्वारा बिल्कुल रावी रिवर के बिल्कुल पास में ही है। तो वो सामने गुरुद्वारा नज़र भी आ रहा है हमें यहाँ से, देखो थोड़ा सा रावी रिवर क्रॉस करने के बाद ही एकदम वेलकम टू गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहब गुरुद्वारे का बोर्ड है। ये हम गुरुद्वारा प्रवासी से एंटर हो चुके हैं। यहाँ से बिल्कुल सामने गुरुद्वारा नजर आ रहा है हमारे यहाँ। मैंने कोई कारण नजर नहीं आ रहे जी, बहुत अच्छा लग रहा है। 70 साल की अरदास पूरी हुई है, बिल्कुल हुई है जी। हाँ, हले पासपोर्ट सिस्टम ही खत्म होना चाहिए, तो मर्जी अपनी कर दी। देखो वाकई ये गुरुद्वारा जी देखो, ये एंट्री है गुरुद्वारे की। साडे विछड़े धामां नूं अज भी असीं करतारपुर साहब में एंट्री। ये जोड़ा कर रहे हैं, यहाँ जूते उतारेंगे। गुरुद्वारा करतारपुर साहब की प्रीमाइसेस पे एंटर हो चुके हैं। मेरे पीछे बिल्कुल गुरुद्वारा है, बिल्कुल पीछे गुरुद्वारा है। अभी वहाँ दर्शन करने जाएंगे हम। गुरुद्वारा बहुत अच्छा बनाया है, बहुत बढ़िया प्रीमाइसेस बनाई है, बहुत शानदार कह सकते हो जिसको आप। तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। लोकल लोग बहुत आए हुए हैं यहाँ के पाकिस्तान के, उनको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। गुरुद्वारे में रश भी है, इस टाइम पे 400-500 से ऊपर बंदा है, तो बहुत बढ़िया। ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम इंडिया में घूम रहे हैं, इंडिया के बाहर पाकिस्तान में घूम रहे हैं।
तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। तो ये गुरु नानक साहब की मराज है, मजार यहाँ पे लोकल लोगों ने बनाई हुई है इनकी, गुरु जी की। तो आप जी लोकल है यहाँ के जी? कितने रहते जी तुसी? हैदराबाद से ये हैदराबाद से है। हैदराबाद कितना दूर है जी यहाँ से? यहाँ से 13 घंटे। 13 घंटे, मतलब काफ़ी दूर है। आप मतलब बाय बर्थ पाकिस्तान से ही है जी। अच्छा लगा जी आपसे मिलकर। तो कुछ कहना चाहेंगे जी इंडियंस के लिए और इंडिया के लिए कुछ? आप कभी इंडिया आए हैं वैसे? हाँ, 2 बार। 2 बार इंडिया भी आए हैं। कैसा लगा जी आपको? अच्छा लगा। अच्छा लगा, अच्छा है जी, बढ़िया। और जी अभी हमने ऊपर गुरुद्वारे में दर्शन कर लिए हैं। बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत खाली खाली, बहुत अच्छा था। मतलब मैं फील नहीं बता सकता फीलिंग अपनी कि कैसे दर्शन हुए। बहुत अच्छे से दर्शन हो गए बाबा जी के। यहाँ पे जो चीज़ चाहते थे वही। कल आना था, कल किसी प्रॉब्लम की वजह से हम लोग यहाँ आ नहीं पाए, तो बाबा जी ने बुलाया था तो जरूर आना ही था। तो एक कल रात को हमारा जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से रात को 8 बजे हमारा क्लियर हुआ डॉक्यूमेंट सारे। तो आज सुबह फिर मैं दर्शन करने आया हूँ। अब ऊपर से मत्था टेक कर नीचे आ गया हूँ। ये गुरु नानक देव जी के टाइम का, बाबा जी के टाइम का ये कुआं है। यहाँ से पानी निकाल के वो तब यहाँ पे खेती करते थे। तो मैं दिखाता हूँ। किसी को दिया भी पढ़ाई की पढ़ाई बड़े अच्छे। तो अब भूख भी लगी है, सुबह से कुछ खाया नहीं हुआ, तो अभी लंगर खाने जा रहे हैं लंगर हॉल की तरफ को। तो लंगर खाएंगे, देखते हैं वहाँ क्या बना है कैसे, आपको भी दिखाएंगे। और लंगर खाने आए हैं। लंगर हॉल दिख गया, बहुत दूर था थोड़ा सा, और बना बहुत अच्छा हुआ है। अंदर से आपको दिखाते हैं अभी। ये जो यहाँ पे लंगर की सेवा चल रही है और ये लंगर खा रहे हैं, सब सिंध से आए हुए सिंधी लोग हैं। इनकी सेवा देख के मैं बहुत दिल खुश हुआ। मतलब इतनी सेवा हम सोच भी नहीं सकते जो ये सेवा करते हैं। छोटे बच्चे से लेके घर के बुजुर्ग तक इतनी अच्छी सेवा, इतनी बढ़िया सेवा इन्होंने, पूरे जितने गुरुद्वारे हैं पाकिस्तान में 8-9-10 गुरुद्वारे हैं, सबके लंगर की सेवा ये लोग करते हैं। इतना अच्छा इन्होंने इंतजाम वहाँ करा हुआ है, और दिल से सेवा जो कहा जाती है ना, वो सेवा ये लोग करते हैं। और वाकई मन खुश हो गया देख के। दर्शन हो गए गुरुद्वारे में, बहुत अच्छे हो गए। लंगर भी खा लिया है। अब वापस अब अपने घर को जा रहे हैं दिल्ली को। थोड़ी बहुत इमिग्रेशन की फॉर्मेलिटीज़ होंगी, वो कंप्लीट करके अपने घर को जाएंगे। बाकी दर्शन हुआ, बहुत अच्छा इंतजाम था, बहुत बढ़िया रहा सब कुछ। दोबारा आएंगे फिर कभी मौका लगा तो फिर आपको दोबारा दर्शन कराएंगे। अभी के लिए बाय। अभी यात्रा ख़त्म करके निकले हैं। अब
यहाँ से इंडियन इमिग्रेशन कराएंगे बॉर्डर पार करके, उसके बाद फिर दिल्ली के लिए निकलेंगे। रात तक घर पहुँच ही जाएंगे घूमते फिरते। बाकी बहुत अच्छा लगा घूम के। ये अब हम इंडियन बॉर्डर की तरफ आ गए हैं। ये हमारा इंडियन बॉर्डर है। यहाँ से अब वापस अपने देश को, अपने इंडिया को, फिर कभी मौका लगा तो जरूर पाकिस्तान आएंगे। बहुत अच्छा लगा यहाँ के, बहुत अच्छा लगा जी आके। थैंक यू जी, बहुत अच्छी खातिरदारी मतलब कह सकते हो तुसी।